सुप्रभातम बच्चों। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ईश्वर को नमन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, कल हमने पाठ 10 नीति नवनीतनम के प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने भी इन श्लोकों को अवश्य पढ़ा, सुना व समझा होगा। तो आइए आज आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। अब चौथा श्लोक देखिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम, अर्थात सभी प्रकार से दूसरों के अधीन या वश में होना ही दुख है और सभी तरह से स्वयं के ही वश में रहना या स्वतंत्र रहना ही सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, अर्थात सुख और दुख का यह लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में बताते हुए कहा गया है कि सभी तरह से पराधीन होना ही दुख कहलाता है तथा सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। यही सुख व दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। अब अगला श्लोक देखिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, अर्थात जो कार्य करते हुए इसकी अंतरात्मा या हृदय को संतोष होता है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, अर्थात वह कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, अर्थात जो इससे विपरीत कर्म है या कार्य है उसे त्याग देना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में करने योग्य कर्म के या कार्य के बारे में बताया गया है कि जो कार्य करने से हमारी अंतरात्मा या हृदय को संतोष प्राप्त होता है वह कार्य हमें प्रयत्नपूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए, किंतु जो इसके विपरीत हो अर्थात जिस कार्य से हृदय को संतोष प्राप्त नहीं हो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। अब अंतिम श्लोक देखिए। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचं मनःपूतं समाचरेत। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत, अर्थात नेत्रों से पवित्र अर्थात देखकर ही पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, अर्थात वस्त्र से पवित्र अर्थात छान कर ही जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, अर्थात सत्य से पवित्र अर्थात सच वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतं समाचरेत, अर्थात मन से पवित्र ही आचरण करना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए बताया गया है कि हमें आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए। वस्त्र से छना हुआ या कपड़े से छाना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए और हमेशा सच ही बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप स्वयं भी इन श्लोकों को पढ़ें, सुने व इसके हिंदी अर्थ को भी समझें। पाठ के पीछे दिए गए शब्दार्थों को भी अवश्य पढ़ें एवं उन्हें याद करें। आज की संस्कृत कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितं वसतु।